भाभी को जो उस वक्त पहुंच गई टाइम पे और उन्होंने बहुत मदद की है। ब्रिज एक जो था बनेर का और एक दूसरी जगह का उसको कनेक्ट किया बाकायदा। 48 घंटे से ज्यादा अरसा हो गया है, उसमें उन्होंने वो ब्रिज भी कनेक्ट कर दिया हमारी पाक फौज ने, और पाक फौज को इस चीज का अप्रिसिएशन दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जो भी हुकूमत है या आने वाली हुकूमत है वो गरीब आवाम के बारे में जरूर सोचे। एक तो महंगाई है और दूसरा ये। अच्छा, तो आप महंगाई के बारे में आप कह रहे हैं कि महंगाई है, या आप कह रहे हैं कि नहीं हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी कार्रवाई की जा रही है? देखिए बोलते हैं ना कि जितनी नॉलेज है नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को, वो उतना काम तो कर रहा है। कहाँ से पैसा बनाना है, किस तरह कमीशन कमाना है, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट देने जाने हैं, किस तरह चीनी से कमाना है, किस तरह पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजना है, किस मुल्क से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितनी बसें मंगानी है, उस पर कमीशन कितना है, कितने मोटरसाइकिल मंगाने हैं, कितने कंप्यूटर जाएंगे। ये एक बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ये मुल्क परस्त। तो यानी कि काम अच्छा हो रहा है या नहीं, ये बताएं सवाल। हाँ देखिए, इस हुकूमत में कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हुई है। एक अमेरिका से आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए, चाइना से आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए, ठीक है। और सरमायाकारी जो है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने ये सुना था कि सरमा का जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों ने अपने बिजनेस यहाँ से वाइंड अप किए। हो सकता है हालात ऐसे है, अमेरिका भी फेवर में तो हो सकता है हो जाए, लेकिन हर बच्चा जो है वो कई हजार के नीचे इस वक्त दबा हुआ है। कर्जा हमारे मुल्क में बहुत है। ये कर्जा उतरते उतरते कितना अर्सा लगेगा, कितने लोग रिटायर होंगे, इसके बाद कितने लोग आएंगे, ये हमें देखा है। लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं आपके मुल्क। बच्चे खुदकुशी, बच्चों को माँ बाप कत्ल कर देते हैं भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से, नहरों में फेंक देते हैं, ठीक है। और बच्चे अगवा हो रहे हैं। फिर हमारे पास चाइल्ड अब्यूजिंग बहुत ज्यादा है। फिर हमारे मौलवी साहब जो कुरान पढ़ाते हैं वो भी बदतमीजियां कर रहे हैं, कई दिन वीडियो पे सब आप देखते रहे। ये बहुत सी चीजें हमारे पास मुल्क में जो बिल्कुल सही नहीं हो रही, जिसको एकदम सही करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक सच्चा लीडर चाहिए। अगर एक बिजनेस माइंडेड को आप ले आएंगे कि वो मुल्क को संभाले, तो वो तो सबसे पहले अपने कारोबार के बारे में सोचे कि मैं अपने कारोबार को कैसे चमकाऊं, मेरे आने वाली नस्लें कैसे खाएंगी, मेरे आने वाली नस्लें कैसे कमाएंगी, ये बहुत जरूरी। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो फौजी है उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बिजनेस को कम करके मुल्क पे ज्यादा तवज्जो दे, क्योंकि मुल्क को इस वक्त आप लोग की अटेंशन की जरूरत है। प्रॉपर्टियां बनाना, बाहर घूमना, और फिर बाद रिटायरमेंट के बाद चले जाना, अपनी सर्विसेज को बिल्कुल माइनस कर देना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। देखिए अमेरिका कनाडा में रिटायर्ड फौजी भी काम करता है। रिटायर्ड फौजी अपनी एक्सपर्टीज देता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को। यहाँ पे रिटायर्ड जब होता है बंदा, पता चलता है कनाडा में प्रॉपर्टी है, लंदन में प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी है। तो ये इतना पैसा कहाँ से आता है, ये भी इसका भी इतना पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? पैसा लगता क्यों नहीं मुल्क के अंदर? बहुत जरूरी है, एहतसाब करना जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर को सही करना जरूरी है, पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स को सही करना पड़ेगा, करप्शन को हटाना पड़ेगा। जब तक करप्शन हमारे मुल्क में है, आपका मुल्क कहीं नहीं जा रहा, किसी भी जगह नहीं जा रहा, कर्जों के नीचे जरूर जा रहा है। शुक्रिया जी। जैदी भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? आपको, आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरा सलाम। उससे पहले मेरी तमाम तर दुआएं उन तमाम मजलूमीन के लिए जो मुनीर और स्वाबी के हालिया तूफानी आफत के अंदर अपनी जानें खो बैठे। जी, कितने लोगों की जानें चली गई, आप देखें जैदी भाई, कितने प्यारे चले गए। के मुताबिक 300 से ज्यादा आदमी जी, अफराद जो हैं, और जगह जगह सुबह से गए बेचारे। लेकिन इसको आप कहीं भी इस चीज को पोलिटिकलाइज नहीं कर सकती कि ये किसी हुकूमत की नाकामी है। ये एक कुदरती आफत है, और कुदरती आफत मगर आपने देखा ना कि ज्यादातर इल्जाम केपी के उसके ऊपर किया जा रहा है, अली अमीन गंडापुर को और पीटीआई की हुकूमत को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है कि इनकी हुकूमत थी और इन लोगों को पता था कि हमेशा ऐसा होता है, तो इन्होंने क्यों नहीं इंतजाम किए गए। वहाँ पे एक दो घर नहीं, और अगर आप केपी के और बलूचिस्तान के अंदर देखें तो वहाँ पे अक्सरियती घर जो हैं वो पहाड़ों पे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं ना। जी जी वहाँ पे आपको चटियल मैदान या क्लीन